नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लान पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमसीआरई की तरफ से आपके स्किल टेस्ट की जो डेट्स है वो आउट कर दी गई है। कंप्लीटली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके स्किल टेस्ट को लेकर, जिसमें अभी आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो इनमें आपको क्या करना है, कैसे करना है और टाइपिंग टेस्ट को लेकर जो डाउट्स हैं, वो सारे आपके जो है क्लियर इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। कौन-कौन से टॉपिक्स जैसे एसे और लेटर के हैं, नोटिंग ड्राफ्टिंग को लेके है। देखिए दोस्तों हम बात कर लें एक बार तो देखिए आपके ग्रुप को 2, 3, 34, 37 एंड 40 के लिए जो स्किल टेस्ट आपके रहने वाला है। तो देखिए ग्रुप कोड 2 के लिए आपके 9 अक्टूबर को आपका जो स्किल टेस्ट रहेगा। पोस्ट कोड 3 एलडीसी के लिए आपके यूडीसी के लिए जो है वो 10 अक्टूबर को और पोस्ट कोड 34 के लिए आपके 11 तारीख को यानी स्टेनो वगैरह के लिए और 37 के लिए आपके जो है वो 37 पे कौन सी है, क्लर्क की पोस्ट है, कोडिंग क्लर्क या मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर असिस्टेंट सॉरी उसकी पोस्ट पे है। तो वो आपके जो है वो 9 तारीख को और आपके पोस्ट कोड 40 जो है जूनियर ट्रांसलेटर जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए 13 अक्टूबर को आपके जो रहने वाला है। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों कि अभी अगर हम बात कर लें एक बार स्किल टेस्ट की थोड़ा सा डिटेल में कैसे क्या कुछ रहने वाला है। तो देखिए आपके ग्रुप कोड 2 में जो डब्ल्यू की पोस्ट है उस पे आपके जो स्किल टेस्ट होगा वो 50 मार्क्स का 17 नंबर लेके आने हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया। आपको 17 नंबर लेके आने हैं, नोटिंग और ड्राफ्टिंग रहेगी और साथ ही में प्रेशर राइटिंग रहेगी। तो बिल्कुल ईज़ी सा है, आप थोड़ा-सा इस पे ध्यान देके अगर करोगे तो अच्छे से पासिंग मार्क्स ईज़िली ले आओगे। स्क्रीन पे कंप्लीटली रहने वाला है और मैं आपको बता देता हूँ पोस्ट कोड 03 आपके जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और एलडीसी, यूडीसी की जो पोस्ट है। देखिए, इसमें आपके सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से जो है वो है आपके क्या चीज़ टाइपिंग टेस्ट। अगर टाइपिंग की स्पीड आपके इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट है, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट या फिर 35 से प्लस किसी भी हाल में होनी चाहिए 40 के आसपास, हिंदी में 35 के आसपास। तब जाके आप जो है वो ईज़िली ये कह सकते हो कि भई मैं जो है वो अच्छे से टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर दूँगा। आपको मैंने जैसे पहले ही बताया दोस्तों को एमसीआरई के अकॉर्डिंग 400 प्लस टेस्ट आपको जो है मिल रहा है कहाँ पे, टेस्ट मेंटर पे। कंप्लीटली प्रोफेशनल डैशबोर्ड के साथ में आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में जैसा इंटरफ़ेस रहता है। साथ ही में दोस्तों आपके इसमें जो है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड जो आपके सारे टेस्ट हैं 400 प्लस। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आपको कूपन कोड यूज़ करना है KRP20 जिससे 20% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा दोस्तों। तो आपके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है ये। आप अभी जाके जो है वो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से मज़बूत कर लीजिए। आपको जो है वो कूपन कोड यूज़ करना है KRP20, ठीक है? तो आपको मैंने टाइपिंग टेस्ट के लिए वेबसाइट बता दी है। अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपके लिए यही स्पीड रहती है, तेज़ 30 वर्ड पर मिनट हिंदी, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश। तो अभी जाके आप जो है वो मंथली अपना कोर्स परचेज़ कर सकते हो, बिल्कुल मिनिमम प्राइस, नाममात्र प्राइस में, ठीक है? अब आपके जो डाउट्स हैं वो मैं फटाफट क्लियर कर देता हूँ। देखिए बैक स्पेस इसमें अलाउ रहेगा। पेसेज़ आपका जो है वो ऐसे लिमिटेड नहीं होगा दोस्तों, पेसेज़ आपका अनलिमिटेड होगा। आपका जैसे टाइम अप हो जाएगा, टाइम पूरा हो जाएगा तो आपको जो जैसे आउट हो जाते हो, ठीक है? लेकिन इसमें ये नहीं है कि पेसेज़ आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि पेसेस को देखते हुए काम करना है। आपको बस जितना 15 मिनट मिली है तो 15 मिनट में बस टाइप करते जाना है, करते जाना है। मिस्टेक का खास ख़्याल रखना, एक फुल मिस्टेक कर दी तो फिर आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है, थोड़ा-सा ध्यान रखना। हाइलाइट वर्ड आपके नहीं रहेंगे और फ़ॉन्ट हिंदी के जो फ़ॉन्ट की बात करें तो रिमिंगटन आपके जो गेल फ़ॉन्ट है ये हिंदी का रहेगा। आपने जैसे मुझसे पूछा था, कीबोर्ड की बात करें तो नॉर्मल कीबोर्ड रहेगा। जैसे एक तो आपके जो प्लेन कीबोर्ड होता है, ठीक है? और एक जैसे कीज़ उभरी हुई होती है, उन दोनों में से कोई भी आपके पास रह सकता है। मैंने पहले बोला दोनों पे प्रैक्टिस करनी है। टाइपिंग आप हिंदी में कर सकते हो, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में दे सकते हो या फिर डिस्क्रिप्टिव हिंदी में दे सकते हो, टाइपिंग इंग्लिश में कर सकते हो, ये आपका डाउट था। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए आपके एसे और लेटर राइटिंग जो है वो आपके जो हिंदी और इंग्लिश किसी में भी कर सकते हो। जनरल इश्यूज़ पे आपके एसे आएगा, ध्यान रखना। 4 आपको जो है वो एसे दिए जाएँगे। उनमें से किसी एक पे आपको जो लिखना है। नॉर्मल सी बात है, जैसे आपके कौन-कौन से टॉपिक हो सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है 1 घंटा मिलेगा, 20 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन आपको करना है, लेटर 10 नंबर का रहेगा। अब आपको जनरली मैं बता देता हूँ कि 30 नंबर में से आपको जो है वो 10 नंबर लेके आना है। ऐसा नहीं है अभी लेटर में ज़्यादा लेके आओ या फिर आपके ऐसे में ज़्यादा लेके आओ, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में कुल मिला के 30 में से 10 नंबर, वेरी ईज़ी। बस जो अभी मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको थोड़ा-सा ध्यान से देख लें। पॉसिबल जनरल इश्यूज़ कौन से हैं, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपके 99% आपको जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? टॉपिक यहीं से ही मिल जाएगा। सोशल इश्यूज़ की बात करें तो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस हो गया या फिर वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, ड्रग एडिक्शन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, डिजिटल लिटरेसी, क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत, चाइल्ड लेबर, सोशल मीडिया बून और बैन, ये भी हो सकता है। प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एज, इसको मत करना, कोई ज़रूरी नहीं है। साथ में इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस हो सकता है।
इनमें से कोई एक मिल सकता है। नेशन इश्यूज़ की बात करें इंडिया रिलेटेड, तो सेल्फ रिलायंट इंडिया या फिर आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया या फिर स्किल्ड इंडिया, इन ये तीनों थोड़े से इंपॉर्टेंट जैसे कि मुझे लग रहे हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें करप्शन और ट्रांसपेरेंसी, ये तो नॉर्मल चीज़ है। चैलेंजेस इन हेल्थ केयर सर्विस हो सकता है, ये आपके एम्स से रिलेटेड है, हो सकता है कि आपको ये दे दे, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है। साथ ही में पोल्यूशन पोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, पोल्यूशन से रिलेटेड आपके रह सकता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर को छोड़ो, डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये आपके रह सकता है। और टेररिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। नेक्स्ट बात करें वर्ल्ड के लिए, तो देखिए क्लाइमेट चेंज सबसे इंपॉर्टेंट, अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, और पीस एंड द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस के ऊपर मुझे नहीं लगता आएगा। ग्लोबलाइजेशन आपकी जो है वो रह सकता है, इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन राइट्स एंड इक्वलिटी, कोविड-19 पेंडेमिक देख लेना एक बार, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनर्जी क्राइसिस एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वार एंड रेफ्यूजी क्राइसिस, आप इनमें से कोई भी एक दे सकते हो। दिन में एक शिफ्ट रहेगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि टिप फॉर एसे राइटिंग, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इसमें आपको क्या है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, फिर मेन बॉडी लिखनी है, डिटेल में लिखते जाना जितना लिख सको टाइम को देखते हुए, और फिर कंक्लूजन। तीनों चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तो आराम से कर सकते हो। सिंपल क्लियर इंग्लिश में लिखना है या फिर हिंदी में लिखना है, कोई आपको वोकेबलरी के आप ये चीज़ थोड़ा सा अवॉइड कर लेना, सिंपल शब्दों में लिख देना, कोई आपको टफ शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्जाम्पल ज़रूर देना चीज़ों का, ठीक है। अगर आपको कोई डेटा याद हो तो ज़रूर से वो डेटा उसमें जो आपको एंटर करना है, ठीक है। साथ ही में टिप फॉर लेटर राइटिंग, तो आप सबको पता है, टू लगाना, सब्जेक्ट लगाना, रेस्पेक्टेड सर और मैडम लगाना, बॉडी हो गई, छोटा लिखना, थोड़ा 3 4 5 लाइन में आपका जो है वो सिमट जाए बीच का जो बॉडी है। फिर योर फेथफुली नेम हो गया, कंप्लीट हो गया बस। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे फंस सकते हो। स्टेनो के लिए स्टेनोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो आनी चाहिए, 4 5 दिनों में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि अभी आप जो है टेस्ट मेंटर से जुड़ सकते हो, किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप जो है एमसीआरई वाले कोर्स से कर सकते हो। ओके, थैंक यू, नमस्कार।